नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी लोकसभा चुनाव 2024 का रुख बदल सकता है। यह कहानी है झूठ की। यह कहानी है फरेब की, फरेब अपने देश के साथ। यह कहानी है अर्ध सत्य की। यह कहानी है जनता से छुपाने की। यह कहानी है इस देश से सबसे बड़े धोखे की। यह कहानी शुरू होती है 26 और 27 फरवरी 2024। अचानक न्याय यात्रा को बीच में छोड़ राहुल गांधी ब्रिटेन रवाना हो जाते हैं। क्यों रवाना होते हैं? हंगामा हुआ तो जवाब आया जयराम रमेश का। जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण देने गए हैं। राहुल गांधी ने लैंड किया, उसकी तस्वीर आई। राहुल गांधी देश वापस आए, उसकी तस्वीर आई। लेकिन तमाम मीडिया और बीजेपी के शोर के बावजूद राहुल गांधी का भाषण या कैम्ब्रिज में कोई प्रोग्राम, इसकी कोई झलक दिखाई नहीं दी। तो आखिर राहुल गांधी इन 2 दिनों में कर क्या रहे थे? क्योंकि भाषण की कोई तस्वीर कांग्रेस के मीडिया पेज पर भी नहीं थी, जबकि राहुल गांधी के छोटे छोटे कार्यक्रमों की तस्वीर है। हम बताएंगे कि राहुल गांधी उस विदेश यात्रा में क्या कर रहे हैं। ठीक उसी दौरान यानी 26-27 फरवरी 2024 को ही अलग अलग राज्यों से कुछ युवा नेताओं को लंदन बुलाया गया। उस बैठक में कौन कौन आया, किससे मुलाकात हुई, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चेहरों को आप पहचान लें। ये चेहरा है रोनिता बर्धन। ये कोई बंगाली है। अब इनका काम बताता हूं। काम है भारत की झुग्गी झोपड़ियों की तस्वीरें गोरों को दिखाकर पैसे कमाना। इनका दावा है कि भारत की झुग्गियों में पर्यावरण नुकसान बहुत हो रहा है और उस पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए काम कर रही है। लिहाजा यहां की गंदी गंदी बस्तियों की तस्वीरें दिखाकर ये देखो भारत कितना गरीब है, वहां के लोग कितने पीछे हैं, भारत इज योर फेल्दी कंट्री, अब हमें पैसा दो, ये कह के गोरों से पैसा लेती है। दूसरा कैरेक्टर जो आपके सामने है, ये है प्रोफेसर दिव्येश आनंद। ये प्रोफेसर साहब कश्मीर की आजादी के लिए आंदोलन करते हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और इजराइल के झंडों को जलाते हैं। आइडियोलॉजी आप समझ गए होंगे कि किस तरह के प्रोफेसर होंगे, इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी। तीसरे कैरेक्टर तेजविंदर सिंह शेकोन। ये लंदन का मशहूर शराब कारोबारी है। इस तेजविंदर सिंह शेकोन के बारे में कई राज हम आज खोलने वाले हैं, इंतजार कीजिए। लेकिन उससे आगे एक और कैरेक्टर से मिलिए, गजेंद्र सिंह राठौड़। भारत में प्रतिबंधित दवाओं, ड्रग्स और सीमा पार तस्करी का सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये 4 कैरेक्टर अगर आपको याद हो गए तो कहानी आगे शुरू करते हैं। कहानी राहुल गांधी के लंदन दौरे के पर्दे के पीछे की है। इन चेहरों को गौर से देखिए। ये सारे युवा नेता लंदन बुलाए गए हैं ठीक उसी वक्त जिस वक्त लंदन में राहुल गांधी मौजूद है। और इनमें से एक चेहरा आप तुरंत पहचान गए होंगे। ये चेहरा है राजस्थान के युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी का। इतनी बड़ी न्याय यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी ब्रिटेन पहुंचे और ठीक उसी वक्त करीब 1 दर्जन युवा नेता ब्रिटेन पहुंचे। आखिर राज क्या है? जो लोग रविंद्र सिंह भाटी को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं। राजस्थान के शिव से निर्दलीय विधायक, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की कहानी कुछ अजीब है। बड़ी जल्दी सफलता के शिखर पर यह चढ़ गए।
फट से छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर तुरंत विधायक और अब जैसलमेर बाड़मेर सीट से निर्दलीय सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। एमपी बनना चाहते हैं। महज 26 साल की उम्र, जिसकी रफ्तार बहुत तेज हो, उसके बारे में पड़ताल सावधानी से करनी चाहिए। बेहद कम समय में पैसा और सफलता का शिखर चूमता एक नौजवान रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया कैंपेन के मामले में शुरुआती दिनों को केजरीवाल की तरह छा गया। कैंपेन में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में खटका कि आखिर इतने पैसे 26 साल के एक नौजवान के पास आ कहां से रहे? क्या लोगों का चंदा है या राज कुछ और है? जवाब हम देंगे। पर क्या रविंद्र सिंह भाटी की कहानी उतनी है जितनी जनता जानती है, या इस कहानी के पीछे कुछ गहरे राज हैं? अब राहुल और रविंद्र सिंह भाटी एक साथ लंदन में क्या कर रहे थे? अब देखिए ये तस्वीर। मैंने आपको बता दिया है ये रोमिता है और रविंद्र सिंह भाटी के साथ रोमिता की ये तस्वीर वायरल। रोमिता ने रविंद्र सिंह भाटी की पूरी यात्रा की जिम्मेदारी ली थी। सारी व्यवस्था यही लेफ्टिस्ट बंगाली महिला देख रही थी। आखिर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली बंगाली महिला राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के युवा की यात्रा का पूरा खर्च क्यों उठाएगी? जो महिला भारत की झुग्गी झोपड़ियों की तस्वीरें बेचकर गोरों से पैसे कमा रही हो, वो राजपुताना की शान रविंद्र भाटी पर इतनी मेहरबान क्यों? अब दूसरी तस्वीर देखिए। उसी दौरे के दौरान भाटी और राहुल गांधी दोनों ने प्रोफेसर दिव्येश आनंद से मुलाकात की। मैंने आपको बताया, दिव्येश आनंद कश्मीर की आजादी की मांग करने वाला प्रोफेसर, फिलिस्तीन का समर्थन करने वाला प्रोफेसर, भारत सरकार को फांसीवादी और तानाशाह कहने वाला प्रोफेसर, भारत के खिलाफ विदेशों में नैरेटिव फैलाने वाला प्रोफेसर। आखिर दिव्येश आनंद रविंद्र सिंह भाटी के साथ क्या कर रहा है? आखिर महान देशभक्त रविंद्र सिंह भाटी ने देशद्रोही प्रोफेसर से मुलाकात क्यों की, वो भी किसी विदेशी धरती पर? जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले तीसरी तस्वीर देखिए। अब इनसे मिलिए। ये है तेजिंदर सिंह शेकोन। ये शराब कारोबारी है। मैंने बताया शराब कारोबारी तेजिंदर सिंह शेकोन पर भारत में खालिस्तान आंदोलन को फाइनेंस करने का आरोप है। ये किसान आंदोलन के दौरान मोदी और अमित शाह की तस्वीरें लगाकर अनाप शनाप बोल रहे थे। ये झूठा नैरेटिव फैला रहे थे। राकेश टिकैत के पोस्ट को रीट्वीट कर रहे थे। ऐसे खालिस्तानी समर्थक लंदन के शराब कारोबारी से रविंद्र भाटी ठीक उसी वक्त क्यों मुलाकात कर रहे थे जब राहुल गांधी मौजूद हो और जब भारत में दूसरे किसान आंदोलन यानी किसान आंदोलन पार्ट 2 की प्लानिंग हो रही थी? उस वक्त रविंद्र सिंह भाटी इस खालिस्तानी के साथ क्या कर रहे थे? आप समझ रहे हैं? अगर आपकी आंखें अब भी नहीं खुल रही तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये हैं सुरेंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर जैसलमेर के हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाला सुरेंद्र सिंह भाटी। सुरेंद्र भाटी साई कृपा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता था। इसके क्रेडिट सोसाइटी में हजारों लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई जमा की। किसने 1000 रुपए जमा किए, किसने 2000, किसने 5000, 10,000। अचानक 2015 में एक एक कर इसने उस पूरे इलाके से अपने दफ्तर बंद करने शुरू कर दिए। करीब 100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले सुरेंद्र भाटी के खिलाफ 115 से अधिक मामले दर्ज थे। हैरानी की बात है कि महान देशभक्त राजपुताने की शान रविंद्र सिंह भाटी फरार मुजरिम और घोटालेबाज सुरेंद्र सिंह भाटी के साथ क्या कर रहे हैं? लंदन में उनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं? अगर आपको अब भी पूरी कहानी समझ में नहीं आई तो बता दें कि सुरेंद्र भाटी की पत्नी उषा कांग्रेस से सम पंचायत समिति की प्रधान थी। तो कुल मिलाके कांग्रेसी उससे मुलाकात रविंद्र भाटी की, वो भी तब जब राहुल गांधी भी लंदन में मौजूद हो। एक बात और बताऊं, सुरेंद्र भाटी के भूमिगत होते ही
इनकी पत्नी यानी उषा भी लोगों के सामने नहीं आती थी। 2013 से 18 के बीच जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तब ये भूमिगत हो गए थे, यानी सुरेंद्र भाटी भूमिगत हो गए थे, फरार। और जब 2018 में वापस कांग्रेस की सरकार आई, तब इन्होंने एक एक कर अपने खिलाफ मुकदमे बंद कराने शुरू कर दिए। पावर, पैसा। कहते हैं, आरोप है कि सुरेंद्र भाटी ने घोटाले के पैसों से दुबई और मुंबई के पॉश इलाकों में संपत्तियां खरीदी। मुंबई में अपने नाम से इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कंपनी बनाई, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक का निवेश किया। बाकी संपत्ति अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदी। आखिर ऐसे 420 घोटालेबाज से रविंद्र भाटी के इतने गहरे संबंध क्यों हैं? और क्या यह सच नहीं कि मुंबई में चंदा वसूलने जब रविंद्र सिंह भाटी गए तो इसी सुरेंद्र भाटी ने उनका समर्थन किया था, सपोर्ट, कि भाई वहां जाओ, वहां से पैसे उठा लो और राजस्थान में नैरेटिव फैलो। अब इस कहानी का सारांश। गुजरात में कांग्रेस ने एक वक्त 3 युवाओं को तैयार किया था, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर। यानी गुजरात के पटेल, दलित और राजपूत युवाओं के बीच असंतोष फैलाकर भाजपा को नुकसान पहुंचाना मकसद था। तमाम फंडिंग के बावजूद वो आंदोलन असफल रहा। फिर प्रयोग हुआ तेलंगाना में। एबीवीपी के रेवंत रेड्डी को लेकर प्रयोग सफल रहा। आज वो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। अब बारी आई लोकसभा चुनाव 2024 की और प्लान वही है, एबीवीपी बैकग्राउंड के एक ऐसे युवा को पिक किया जाए जिसकी जाति के अधिकांश लोग भाजपा के समर्थक हैं। अब ये रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान और गुजरात में राजपूतों के बीच असंतोष को हवा देकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ये बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। भाजपा के कैडर वोटर राजपूतों के बीच बंटवारा करना और कांग्रेस को फायदा पहुंचाना मकसद है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस तरह के लोगों से फाइनेंस लेकर, जिनका कैरेक्टर ड्यूबियस हो, यानी जिनकी देशभक्ति पर संदेह हो, जो भारत के खिलाफ विदेशी धरती पर प्रचार कर रहे हो, जो तस्करी कर रहे हो, जो नकली दवाएं सप्लाई कर रहे हो, जो यहां यानी बॉर्डर इलाके को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, उनसे चंदा क्यों लेगा कोई? याद रखें, राजस्थान की 16,000 छत्राणियों ने देश धर्म की रक्षा के लिए जौहर किया था। उस महान राजपूत परंपरा का रक्षक क्या तस्कर गाजी फकीर के सिंडिकेट के साथ हाथ मिलाएगा? सिर्फ जाति के नाम पर एकजुट होने वालों से सिर्फ एक सवाल है मेरा। राजपूत तो पृथ्वीराज चौहान भी थे और जयचंद भी। आप किसका साथ देंगे? देशद्रोहियों से हाथ मिलाने वालों के साथ या महान पृथ्वीराज चौहान की परंपरा का साथ देने वालों के साथ? हमने चंद सबूत दिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दो कि क्या फंडिंग के लिए इस तरह के देशद्रोही से हाथ मिलाना राजपूताना की शान है या फिर जनता को उस पर धिक्कार करना चाहिए? सवाल राजस्थान की जनता से है कि क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, और अगर ये तस्वीरें सच्ची हैं तो आप जवाब लीजिए कि इस तरह के लोगों के साथ तुमने हाथ क्यों मिलाया, क्यों मुलाकात की? कहीं तुम कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के हाथों खेल तो नहीं रहे? जवाब जरूर मांगना चाहिए। नमस्कार।